बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचड़ी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ क्लास 3 यूनिट नंबर 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, पौधों की ज़िंदगी का लाइफ साइकिल। बेसिकली हमारे यहाँ साइंस की टर्म है, लाइफ साइकिल ही यूज़ होता है, लेकिन आप एग्जैक्ट अगर इसकी उर्दू करना चाहते हैं तो प्लांट्स की ज़िंदगी का मदार, प्लांट्स की ज़िंदगी का मदार। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, इस सबक को पढ़ने के बाद जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर से क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगी वो सुन लीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल होंगे, कंपेयर यंग प्लांट्स, कि वो कंपेयर कर सकें, मुआवजना कर सकें नए प्लांट्स का विद देयर पेरेंट्स, उनके जो है ना वो आबाई प्लांट के साथ, फ्राम पिक्चर्स, तस्वीरी तौर पे, थ्रू ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, या उनकी जो परख होगी उसके ज़रिए। एट्सेट्रा। रिकग्नाइज दैट प्लांट्स, पहचान कर सकें उन प्लांट्स की चेंजेस तब्दीलियों की, इन फॉर्म एज दे गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, जिनको जो है वो डिफरेंट स्टेजेस की तरफ से जो है वो किया जाता है, ऑफ देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल से आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें द चेंजेस, तब्दीलियों को, दैट प्लांट्स अंडर गो ड्यूरिंग देयर लाइफ, सनफ्लावर्स के जो है ना वो किस किस किस्म की तब्दीलियाँ जो है ना वो उनकी ज़िंदगी में आती हैं, जैसे कि सूरजमुखी है। सीक्वेंस द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल जो है वो स्टेजेस के जो लाइफ साइकिल है उसको जो है वो एडजस्ट कर सकें, ऑफ अ प्लांट के आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें द स्टेज ऑफ द साइकिल के जो है वो स्टेज का, प्लांट्स का जर्मिनेशन का, ग्रोथ यानी जर्मिनेशन उगाव का, ग्रोथ बढ़ोतरी का, एंड डेवलपमेंट है, और जो है बढ़ती हुई तब्दीली का, रिप्रोडक्शन है, नस्ल नौ का, एंड सीड्स डिस्पर्सल, और बीज की पैदावारी का या बीज देने का। इंटरप्रेट डायग्राम्स का इज़हार कर सकें ऑफ द लाइफ साइकिल है, ज़िंदगी के दारोमदार का, प्लांट्स, पौधों की, टू आइडेंटिफाई, शनाख्त करने के लिए द डिफरेंट स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस का आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, एंड डिस्क्राइब डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ दैट इंक्रीजेज, जो इंक्रीज़ की जा सकती हैं, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नंबर्स का, दैट सर्वाइव्स, जो कि उनके ज़िंदा रहने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग मैनी सीड्स है, जैसे कि प्लांट्स जो है ना बहुत ज़्यादा सीड्स पैदा करते हैं या बनाते हैं। इलस्ट्रेट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, लाइफ साइकिल यानी कि प्लांट्स, एक पौधे की ज़िंदगी का दारोमदार जो है उसको इलस्ट्रेट कर सकें, यानी तस्वीरी या खाके की सूरत में बयान कर सकें। पढ़ने से पहले अमेजिंग फैक्ट को जान लेते हैं जी। मोस्ट सीड्स, ज़्यादातर जो सीड्स होते हैं, डू नॉट जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं होते इन द वाटर, पानी के अंदर, एंड ऑटम सीजन्स, और ख़िज़ां के अंदर, बिकॉज द ग्राउंड इज़ टू कोल्ड, क्योंकि उसके अंदर जो है जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा सर्द होती है। ठीक है, अब आपने अगर कोई बीज लगाना है तो इसके हिसाब से आपको जो है ना वो मद्देनज़र रखना पड़ेगा। प्लांट्स ग्रो, पौधे उगते हैं, एंड प्रोड्यूस, और पैदा करते हैं, न्यू प्लांट्स, नए पौधों को, लाइक अदर्स लिविंग थिंग्स, दूसरे ज़िंदा रहने वाले जानदारों की तरह। यंग प्लांट्स, नए पौधे, ग्रो टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो उगते हुए अपने आबाई जो है वो पौधों की तरह नज़र आते हैं। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स, लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, इवन व्हेन दे आर यंग, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा जवानी की उम्र में होते हैं। मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कई खसूसियात, आर ट्रांसफर्ड, उनके अंदर जो है ना वो शामिल होती हैं, ट्रांसफर्ड उनके अंदर शामिल होती हैं, ट्रांसफर्ड यानी कि उनके अंदर शामिल होती हैं या दाखिल होती हैं, फ्राम पेरेंट्स से, उनके आबाई जो पौधे होते हैं उनसे, टू यंग प्लांट्स, नौजवान पौधों के अंदर, लाइक द लीफ, जैसे कि पत्ते, लाइक द लीफ स्ट्रक्चर, जैसे कि पत्तों का जो खाका होता है या ढांचा होता है,
एंड फ्लावर्स और फूलों का कलर्स। एंड एप्पल प्लांट, एक एप्पल प्लांट जो है लुक्स जस्ट लाइक, वो बिल्कुल नज़र आता है एन एप्पल ट्री की तरह व्हेन इट इज़ यंग, जब ये बिल्कुल नौजवान होता है। यंग एप्पल प्लांट एंड एडल्ट एप्पल प्लांट, दोनों के बीच में आप गौर से जो है ना वो देख सकते हैं, और इस तस्वीर के ज़रिए आप लेक्चरिंग स्टोरी भी पहले क्रिएट कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें जो है उनके करने वाली हैं, और इस तरीके से उनको जो है ना वो बेहतर किया जा सकता है। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता जी, एक्सप्लेन, वाज़े कीजिए टू स्टूडेंट्स, बच्चों को, दैट नॉट ऑल द प्लांट्स, के सारे प्लांट्स नहीं ग्रो उगते फ्रॉम सीड्स, जो है वो बीजों से, ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स, सिर्फ फूल देने वाले पौधे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फल और सब्जियां, एंड नट्स, और जो नट्स होते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट और मूंगफली, ये वाले जो है ना इस तरह के हेज़ल नट्स वगैरह। स्टार्स फ्राम सीड्स, वो जो है बीजों से उगते हैं। दैट डू नॉट हैव सीड्स, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव सीड्स, जिनके सीड्स नहीं होते। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो बगैर फूल देने वाले पौधे होते हैं। रिप्रोड्यूस एंड ग्रो फ्राम स्पोर्स, वो स्पोर्स के ज़रिए से जो है वो उगते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? जैसे इंसानों के सीमेंस होते हैं ना, जैसे मर्द के सीमेंस होते हैं या औरत के जो है वो होते हैं, एग्स होते हैं, इसी तरह स्पोर्स जो है वो पौधों के जो है ना वो सीमेंस होते हैं, जिनके ज़रिए से जो है ना वो, अब चूँकि 3 क्लास के बच्चे हैं तो ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं, चूँकि आप सीनियर टीचर्स हैं, आप एडल्ट्स हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है। बच्चों को ये आपके नॉलेज को और आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए और आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी मालूमात को अपडेट करने के लिए बताया है। बच्चों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 7वीं 8वीं के बच्चे हों, 9th या 10th के बच्चे हों, तो उनको भी मुनासिब अंदाज से, मुनासिब पैराई में ये बात बताई जा सकती है। डिवाइडेड सब्सक्राइबर, ये हमारा ऑन डिमांड लेक्चर था। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।